हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। और आप जो मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपसे एक विनती करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन आप उसको टच करो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो आज हम फिर एक बार अपने परमेश्वर के वचन को देखेंगे और वचन को बहुत ध्यान से सुनना और इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि परमेश्वर हमसे जो बातचीत करना चाहता है उसको हम समझ सकें और ऐसा ही जीवन जिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं। तो आपको एक वचन पढ़ूंगा नए नियम से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा उसका 47 से लेकर 50 तक, मतलब 47 उसका 50 तक। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समंदर में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से समझेंगे कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं परमेश्वर स्वर्ग की, कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। वो एक जाल के समान है। अभी जाल का काम क्या है कि जब कोई भी मछली पकड़ने वाला इंसान जाल को समंदर में डालता है तो जाल का काम क्या होता है कि जो भी उसके बीच में आ जाता है तो उसको वो अपने में खींच लेता है। और परमेश्वर का राज्य भी ऐसा ही है, जाल के समान। तो आज देखो, परमेश्वर का जो राज्य है वो जाल के समान पूरे संसार के ऊपर है। आज कोई भी इंसान उसके अंदर आ सकता है, वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाटा हो, कैसा भी है। आज कोई भी इंसान मसीह के ऊपर विश्वास कर सकता है। तो बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है। तो आज लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु भोज लेते हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, संगति करते हैं, तो सभी को ऐसा लगता है कि हम तो परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हैं, हम तो स्वर्ग में जाने वाले हैं। लेकिन बाइबल में जो वचन पढ़ा हमने, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 47 से लेकर 50 तक, 47 से 50 तक, तो वहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा बोला, प्रभु यीशु मसीह ने, कि स्वर्ग का राज्य जाल के समान है। तो जाल जब समंदर में डाल दिया गया, तो अभी देखो, जाल में जब जाल को डाला जाता है तो किसके लिए डाला जाता है? तो जाल इसलिए फेंका जाता है समंदर में ताकि जो मछली है उसको जाल खींच कर लेकर आए। लेकिन अभी जाल देखो, जाल में क्या आता है? जाल में तो सांप भी आ जाता है, जाल में केकड़ा भी आ जाता है, जाल में एक शंख आता है वो भी आ जाता है, और जहाँ तक कि मगरमच्छ है वो भी आ जाते हैं, और भी बहुत कुछ आ जाता है उसमें, लकड़ी आ जाती है, और भी बहुत कुछ आ जाता है जाल में। अभी जाल तो किस लिए डाला गया है? जाल तो सिर्फ और सिर्फ मछली पकड़ने के लिए डाला गया है। तो प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहना क्या चाहता है, हम उसके बारे में देखेंगे। अभी देखो, जाल के बीच में कौन आ गया? सांप। अभी सांप, तो क्या सांप को कोई इंसान पसंद करेगा? उसने तो मछली को पकड़ना है। तो सांप का जीवन कैसा है? सांप अपने मुंह में जहर रखता है, सांप के मुंह में जहर रहता है, वो मतलब किसी को भी डस सकता है। तो देखो, आज मसीह को मानने वाले लोग, उनके मुंह में क्या है? उनके मुंह में जहर है। वो निंदा करते हैं, गाली बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, फिल्मी गाने गाते हैं। तो उनके ऊपर देखो, है तो परमेश्वर का जाल, राज्य का जाल, वो भी प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं। तो उनको क्या लगता है कि ये जाल है ना, ये हमारे ऊपर है, हम परमेश्वर की कृपा में हैं। तो जो ऐसा जीवन जीते हैं सांप के जैसा, मुंह में जहर रखते हैं, गाली बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, फिल्मी गीत गाते हैं, तो ऐसे लोग वो सांप के समान है। फिर आता है केकड़ा।
केकड़ा, उसके 6 या 8 पैर होते हैं। अभी उसका जीवन कैसा है, वो देखता तो सामने है लेकिन चलता टेढ़ा है। अभी देखेगा इधर मतलब चलेगा इधर, और देखेगा इधर मतलब देखेगा सामने और चलेगा टेढ़ा। तो मसीह को मानने वाले लोग भी ऐसे हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, प्रभु पूछ लेते हैं, मीटिंग में जाते हैं, परमेश्वर के दास को घर पे बुलाते हैं, उसकी अच्छी खातिरदारी करते हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें सुनना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन चलते कैसे हैं, वो टेढ़ा चलते हैं। उनको क्या लगता है कि परमेश्वर की कृपा हम पर है। फिर आता है शंख। अभी शंख भी उस जाल में आ जाता है। अभी शंख में क्या होता है, शंख में एक बहुत छोटा सा जंतु रहता है। शंख में बहुत छोटा सा जंतु है। अभी जंतु का काम देखो, वो शंख है जो शंख बहुत कठोर रहता है, ऊपर से बहुत सख्त रहता है। अगर किसी का नंगा पाँव उसके ऊपर चला जाए तो उसका पैर कट सकता है। लेकिन उसके बीच में जो शंख के अंदर एक जंतु है वो बहुत ही मतलब कमज़ोर रहता है। कमज़ोर कैसे कि जब वो किसी इंसान के पैरों की आहट सुन लेता है तो डर कर उसके अंदर छुप जाता है। तो बाहर से तो बहुत मजबूत है शंख, लेकिन उसके अंदर जो है जंतु वो बहुत कमज़ोर है। ऐसे कुछ मसीह को मानने वाले लोग हैं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जान दे दूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे सब कुछ छोड़ दूंगा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन जब उनके जीवन में कुछ परेशानी आ जाती है, जहाँ लोग मसीह के नाम के कारण उनको परेशान करना शुरू करते हैं, जहाँ उनके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या आती है, तो दिखावा तो वैसे करेंगे कि हम बाहर से बहुत मजबूत हैं, बातों से बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी बात आती है तो फिर वो डर जाते हैं। डर कर फिर वो छुप जाते हैं। छुपने का मतलब कि वो इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो मसीह के मानने वाले कुछ लोग ऐसे हैं। अभी देखा जाए वो भी तो जाल के अंदर ही हैं। फिर मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ वो समंदर में ही रहता है। अभी जाल फेंका गया मछली के लिए, उसमें कौन आ गया, उसमें तो अपना वो भी आ जाता है, मगरमच्छ भी आ जाता है। और बाइबल में मगरमच्छ के बारे में लिखा है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, अय्यूब उसका 41 वचन 41 और उसका शुरुआत। फिर क्या तू लिव्याथान अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है। मगरमच्छ मतलब लिव्याथान, ये शैतान को दर्शाता है, ये शैतान को दर्शाता है, मतलब मगरमच्छ। तो देखो मगरमच्छ के ऊपर भी जाल आ जाता है। मतलब ऐसे कुछ लोग कि जो मगरमच्छ के जैसा जीवन जीते हैं, शैतान में जीवन जीते हैं, शैतान की बातों में आनंद करते हैं, तो ऐसे लोगों की बात करते हैं। तो ये सारे लोग हैं तो जाल के नीचे। देखो झूठ बोलने वाले, मतलब सांप के जैसे जो जहर उगलते हैं, निंदा करते हैं, गाली बोलते हैं, और फिर वो केकड़े के समान जो टेढ़ा चलता है, दिखता सामने है। फिर एक शंख के समान जिसके अंदर जो जंतु है वो बहुत कमज़ोर रहता है। ऐसे चलते तो मसीह में ही हैं, लेकिन लगता क्या है कि हम मसीह को मानते हैं, हम तो परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हैं। तो सही में ऐसे लोग कभी स्वर्ग में नहीं जाने वाले। बाइबल में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि स्वर्ग का राज्य वो जाल के समान है। जाल के समान मतलब जब जाल फेंका गया, जाल डाला गया समंदर में, तो जाल को क्या मालूम है, उसमें तो लकड़ी भी आएगी, उसमें तो जो सांप है वो भी आ जाएगा। समंदर में बहुत तरह के जीव जंतु हैं, उसमें तो सभी लोग आ सकते हैं, सभी जीव जंतु आ सकते हैं। लेकिन जाल किस लिए डाला गया है, वो तो मछली पकड़ने के लिए डाला गया है। अभी मछली पकड़ने के लिए जब जाल डाला गया है तो उसके बाद क्या होगा, एक बार फिर वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 48 मतलब 48 वचन। और जब जाल भर गया तो मछुए इसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। देखो जो मछली है, अभी मछली का काम क्या है, मछली भी तो समुद्र में रहती है, और ये पूरा संसार, पूरा जगत वो समुद्र को दर्शाता है। जो इसका सरदार है, जो इसका राजा है संसार का, वो शैतान है। शैतान इस संसार का राजा है, शैतान इस संसार का सरदार है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला भी है कि देखो जगत का सरदार आता है, मतलब वो शैतान है। अभी पूरे संसार में मतलब समंदर में कौन है, मछली। अभी मछली की खासियत क्या है,
मछली रहेगी समंदर में। अगर मछली समंदर में रहेगी और समंदर में क्या रहता है, वो तो नमक बहुत रहता है। लेकिन जब मछली को कोई इंसान पका के खाना चाहता है तो उसको अलग से पकाने के लिए नमक डालना पड़ता है। अभी देखो नमक के बारे में क्या बताएं। नमक एक पाप को दर्शाता है कि मछली उस संसार में रहती है, मछली उस समंदर में रहती है और विश्वासी लोग इस संसार में रहते हैं, लेकिन वो नमक मतलब पाप अपने अंदर नहीं आने देते। तो ऐसे लोगों के लिए जाल डाला गया है। आज संसार में क्या है, बहुत कुछ है, ऐशो आराम, नशा, लड़ाई झगड़ा, निंदा, बुरी बातें, मतलब बहुत कुछ है संसार में, लालच, बहुत कुछ संसार में है जो बाइबल में लिखा हुआ है। अभी विश्वासी लोग कहाँ रहेंगे, वो संसार में रहेंगे। मछली कहाँ रहेगी, वो समंदर में रहेगी। तो जब संसार में विश्वासी लोग हैं, मछली समंदर में है, जब एक मछली अपने अंदर नमक नहीं आने देती, मतलब वो पाप नहीं आने देती, तो एक विश्वासी वो भी अपने अंदर पाप नहीं आने देगा, वो संसार की बातें नहीं आने देगा, शैतान की बातें नहीं आने देगा। तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने जाल डाला है। तो ऐसे लोग तो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। मतलब लिखा ना वहाँ पर कि अच्छी को तो बर्तनों में इकट्ठा कर लिया और जो निकम्मी है उनको बाहर डाल दिया। निकम्मी मतलब कि जो परमेश्वर के काम की नहीं है, उनको बाहर डाल दिया। फिर क्या लिखा है, फिर पढ़ूंगा आपके लिए 49 वचन। जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। और 50 में, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। और जगत के अंत में ऐसा ही होने वाला है कि स्वर्गदूत आएंगे और परमेश्वर का जो राज्य का जाल है, स्वर्ग का राज्य का जाल है, उसको खींचेंगे। अभी उसमें तो बहुत से ऐसे लोग आएंगे कि जो सांप के जैसा जीवन जी रहे हैं, झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं, गाली निकालते हैं, फिल्मी गीत बजाते हैं, केकड़े के जैसा देखते सीधा है, चलते टेढ़ा है, संघ के समान जो जंतु उसके अंदर बाहर से तो दिखावा करता है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं तो अच्छा जीवन जीता हूँ, मैं तो मसीह के लिए अपनी जान तक दे दूंगा, मेरे को कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए तो मैं तो इस मसीह की ओर देखता रहूँगा, प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता करेंगे। लेकिन जब उसको कभी पैसे की ज़रूरत रहेगी तो वो क्या करेगा, वो तो लोन लेगा, वो तो कर्जा उठाएगा, मतलब बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन दिखावा तो बड़ा बड़ा करेंगे कि हम बाहर से बहुत मजबूत हैं। लेकिन जब कुछ ऐसी विपत्ति आती है, ऐसी कोई विपत्ति आती है तो वो डर जाता है और उसके अंदर छुप जाता है, मतलब वो संख के समान। फिर आ जाता है मगर के समान, मतलब शैतान के समान, कि जो शैतान में जीवन जी रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर भी जाल है और सभी को क्या लगता है, हम तो परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हैं, हम तो परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हैं। अगर आप झूठ बोलते हो, मतलब सांप के जैसा जीवन जी रहे हो, मतलब मुंह में जहर रखते हो, अगर आप केकड़े के समान जीवन जी रहे हो, अगर आप एक शंख के समान, उसके अंदर जो जंतु उसके समान जीवन जी रहे हो, आप मगरमच्छ के समान जीवन जी रहे हो, और भी जंतु बहुत हैं, जैसे लकड़ी भी आ जाती है, वो सारी बातें, ऐसी बहुत कुछ आता है समंदर में। तो ऐसी सारी बातों के लिए इंसान अगर जीवन जीता है तो क्या बोले, क्या वो स्वर्ग में जाएगा? बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत आएंगे और जाल को खींचेंगे और जो अच्छी हैं उनको तो वो अपने बर्तनों में इकट्ठा कर लेंगे, बाकी जो निकम्मी उनको बाहर डाल देंगे, मतलब आग में डाल देंगे। तो आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा है, मतलब आपको लगता है कि मैं परमेश्वर के राज्य के जाल में हूँ, तो वो सही बात है, आप हो। लेकिन आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन वो कैसा है, ये सब कुछ आपको देखना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि परमेश्वर के जाल में से कोई बाहर निकल कर जाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि उसके स्वर्गदूत जाल में से ऐसी निकम्मी मछलियों को, ऐसे लोगों को बाहर निकालें। परमेश्वर तो यही चाहते हैं, अगर मेरे जाल में आ गए तो आप अपना स्वभाव बदलो, मतलब आप मेरी कृपा में आ गए तो आप अपना स्वभाव बदल दो, अपना जीवन बदल दो, ताकि मैं आपको बचा सकूं। तो इस वचन से परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और हाँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, और जो मेरा चैनल है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकॉन उसको टच भी करो। और आप कोई भी बातचीत करना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर बीच में दिया गया है, आप मुझसे बात भी कर सकते हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।